आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम की डेट्स आ रही हैं, उसी प्रकार एनटीपीसी भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग भी बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन बी या सी या डी। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना बी ऑप्शन को चुनेंगे। कर्मचारी चयन आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कौन भाग लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। तो इसका आपका सही जवाब होगा पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन बी। इन सबको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पार्ट पर मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैक। अगला प्रश्न देखते हैं, तटीय मैदान और उत्तरी भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा इसका ये होगा आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका जो प्रति आय निकालने का फार्मूला है वो आपका होगा राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये हमारा फार्मूला होता है जिससे हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंडीवास का युद्ध जो था उसके बाद भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई थी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी चुनौतियां समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीवीसी किसके बहुलकीकरण के बाद गठित होता है? तो आपका इसका ऑप्शन होगा विनाइल क्लोराइड। यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ? तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताएंगे, इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपचयन रिडॉक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सेनेगल निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेनेगल है वो आपका यहूदी धर्मावलंबियों का, जो हमारे यहूदी समुदाय के लोग हैं उनका ये सिनेगॉग है। तो ये हमारा सिनेगॉग जो है वो पूजा स्थल है यहूदी धर्मावलंबियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसमें आप बता सकते हैं कि विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के रक्तस्राव, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई रिकेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये गलत सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहां शुरू हुआ? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात का प्रमुख कारखाना है। तो आपका जो भिलाई है वो आपका सोवियत संघ की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी
56 से शुरू हुई, 1961 तक चली, 5 वर्ष का प्रोग्राम रहा, उस वक्त ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। इसका सही जवाब होगा 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए 360 सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो भारत की रिफ्ट घाटी में ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीकाकरण क्या है? तो ये आपका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। टीकाकरण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपको इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है। तो इसका एक ही जो जवाब है वो सही सुमेलित है, वो है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो ये होती है आपके 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी राजवंश के से पहले थे? तो इसका सही जवाब होगा गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। थैंक यू। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।